Assalamu alaikum. As in previous lecture, we talked about pointers and we have seen that how can we print the address of simple variable. We have seen that how can we assign the address of variable to pointer. We have seen that how can we change the value of that variable through pointer. We have seen different methods in lecture that how can we access the array's elements and how can we use array name as a pointer and how can we access a specific array element. And in this lecture I am going to explain one by one all of these concepts with program example. So start करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सिंपल किसी वेरिएबल की जो एड्रेस की वैल्यू है उसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना प्रोग्राम। सबसे पहले हमें पता है कि हम इंक्लूड करवाते हैं iostream हेडर फाइल। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं जी यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड नेम स्पेस को। उसके बाद हमने किया जी इंट मेन का फंक्शन डिफाइन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं var, ठीक है, और मैं कहती हूँ var की वैल्यू है इक्वल टू 5। उसके बाद हमने कहा कि हमने सिंपली इसका एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो हम सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं एड्रेस ऑफ var वेरिएबल इस किसके थ्रू हम प्रिंट करवाते हैं, हमें पता है कि हम एंड का साइन और सिंबल यूज करते हैं वेरिएबल, ठीक है। और अगर हमने सी आउट करवानी है साथ ही इसकी वैल्यू भी, तो हम एंडल यूज करते हैं दोबारा। उसके बाद हम कहते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज सिंपल। जब हम var लिखेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी, ठीक है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। सो प्रोग्राम की आउटपुट हमारी आ रही है एड्रेस। आप देख सकते हैं कि मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था प्रीवियस कि ज़ीरो क्रॉस का जब भी आपको नज़र आता है ये जो है सिंबल और आप कह सकते हैं वैल्यू, दैट मीन्स कि हमारे पास हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस हैं। ओके, तो वेरिएबल की जो भी मेमोरी का एड्रेस है वो शो हो गया। उसके बाद उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है जो हमने सिंपल var के थ्रू प्रिंट करवाई वो हमें शो हो रही है वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो, ठीक है। तो सिंपली हम इस तरह से जो है एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल को और उसके एड्रेस को। अब हमने ये करना है कि सिंपली हमने सेकंड हमारा टॉपिक था कि हमने देखना है कि किस तरह से पॉइंटर वेरिएबल हम लेकर वेरिएबल के एड्रेस को उसको असाइन करते हैं, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, सिंपली एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, जो प्रेफर वे है वो यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा हमारे पास जो है पॉइंटर का वेरिएबल की वैल्यू 5 कर दी। पॉइंटर का जो हमारे पास सिंटेक्स है एड्रेस असाइन करने का वो ये है कि हम एंड के साथ var लिखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अब पॉइंटर हमारे पास किसको असाइन हो गया है, इस तरह से होगा मेमोरी में। किस तरह से असाइन हुआ है कि ptr एक हमारे पास बॉक्स बना होगा, ठीक है, उसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ होगा कोई सा भी। किसका एड्रेस होगा, जो भी अभी हमने प्रिंट करवाया था वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। वेरिएबल मेमोरी में कहीं पड़ा हुआ है और उसके अंदर हमने असाइन कर दी है वैल्यू 5, ठीक है। अब पॉइंटर इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, और वो एड्रेस जो भी होगा XYZ हमें नहीं पता, जो भी हेक्साडेसिमल में वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर हुई भी होगी एज अ वैल्यू पॉइंटर में, ठीक है। ये हम करके देख लेते हैं तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि किस तरह से एड्रेसेस हमारे पास आ रहे हैं। अभी हमने ये काम किया हुआ था सिंपली वेरिएबल के थ्रू करवाया था, अब हम क्या करते हैं पॉइंटर के थ्रू भी यही काम करके देखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं एंडल सबसे पहले यूज कर लें ताकि डिफरेंस पता चल जाए आपको। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, हम कहते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल थ्रू पॉइंटर एक्सेस करने लगे हैं। इस कैसे होगा, सिंपल हमने ptr पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करवा देना है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, उसकी जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको पॉइंटर के थ्रू हम एक्सेस करके देखेंगे।
यहाँ पे देखें, अब आपको सेम एड्रेसेस नज़र आ रहे होंगे। सिंपली हमने पहले क्या किया था, वेरिएबल के साथ एंड यूज़ करके जब प्रिंट करवाई थी वैल्यू, तो वो हमारे पास वेरिएबल का एड्रेस आ रहा था। अब पॉइंटर के थ्रू जब हमने किया है तो हमारे पास सेम एड्रेस प्रिंट होकर आ रहा है जो कि वेरिएबल का एड्रेस था। ठीक हो गया। और वैल्यू को अभी हमने चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब हम एक काम करते हैं कि हम पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को भी एक्सेस करके देख लेते हैं। एंडल वैल्यू ऑफ वेरिएबल थ्रू पॉइंटर इज क्या होगी। सिंपली हमने अब क्या करना है, हमने कहा था जब भी हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं पॉइंटर के थ्रू, मींस डी रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हम स्टार लगा देते हैं पॉइंटर के साथ। अब हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ये देखिए, फर्स्ट टू लाइंस हमारे पास वेरिएबल के थ्रू हैं, जबकि नेक्स्ट टू लाइंस पॉइंटर के थ्रू आ रही हैं। दैट मीन्स जब हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया तो पॉइंटर अब किसको एक्सेस कर रहा है, पॉइंटर अब वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो आप स्टार पीटीआर करके लिखें या आप सिंपली VAR करें, आप दोनों में वैल्यूज एक ही एक्सेस कर रहे हैं 5 को। ठीक हो गया। अब हम एक काम करते हैं, हमने कहा था कि हम किस तरह से पॉइंटर के थ्रू इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने देखा था 5 वैल्यू आ रही थी। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को चेंज करते हैं। डी रेफरेंस ऑपरेटर हमने यूज किया, इज इक्वल टू, मैं कहती हूँ अब इसकी वैल्यू हो जाए 7। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। एड्रेसेस भी देखते हैं और वैल्यू भी देखते हैं। अब देखें, एड्रेसेस हमारे पास उसी तरह से सेम आ रहे हैं। पहले वेरिएबल की वैल्यू थी 5, बट जब मैंने पॉइंटर के थ्रू वैल्यू कर दी डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हुए 7, तो हमारे पास 7 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे भी क्या किया हुआ था, स्टार पीटीआर किया हुआ था। अब आप ये ना सोच रहे हो कि हमारे पास पॉइंटर के थ्रू हमने एक्सेस किया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे सिंपल वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करके देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अभी भी देख लेते हैं। अभी भी देखें, हमारे पास एड्रेसेस उसी तरह से हैं, 3 4 3 4। ठीक है, पहले वेरिएबल की वैल्यू 5 थी, अब वेरिएबल की वैल्यू 7 हो गई। अब मैंने डायरेक्टली क्या किया हुआ है, वेरिएबल को यूज किया हुआ है वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। दैट मीन्स कि पॉइंटर ने जब डी रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू हमने वैल्यू चेंज की, तो पॉइंटर ने उस स्पेसिफिक एड्रेस पे जाके वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास VAR का बॉक्स बना हुआ था पहले 5 और इसका एड्रेस था 100, ठीक है, और इस वेरिएबल का नाम क्या था, VAR। ठीक है, सिंपल हमने एक PTR वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या किया, असाइन कर दिया 100। ठीक है, 100 हमारे पास क्या है, वेरिएबल का जो एड्रेस है वो एज अ वैल्यू PTR के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब हमने स्टार के साथ वैल्यू को चेंज किया तो इसने एक्सेस किया डायरेक्टली अपनी एड्रेस की वैल्यू को, और इस 5 को ओवरराइट करके क्या कर दिया, 7 कर दिया। ठीक है, तो ये काम हमारे पास हो रहा है इस एग्जाम्पल में। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने पॉइंटर्स के थ्रू वैल्यू को भी चेंज करके देख लिया। अब हम करते हैं एक एरे डिक्लेयर, और उसके बाद हम देखते हैं कि एरेज में किस तरह से हम पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं। इससे पहले भी हम एक एग्जांपल कर चुके हैं जब हमने 1 डायमेंशनल एरे को रिटर्न करवाया था पॉइंटर्स के थ्रू। अब हम सिंपली एक एरे को डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल की जगह मैं एरे ऑफ 5 ले लेती हूँ। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास एक पॉइंटर है। अब हमने इस लाइन को रिमूव किया। ठीक है, हमने जो एड्रेस असाइन करना है वो सिंपली एरे का करना है। ठीक है, इसकी जगह हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम PTR इज इक्वल टू, जैसे वेरिएबल लेते हैं, एरे ऑफ 0 कर दें। ठीक है, ये भी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इसमें कोई मसला तो नहीं आता। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली सी आउट करवा के देखते हैं। पहले हम करते हैं कि एरे ऑफ 0 को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू है 4। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि PTR के पास वैल्यू कौन सी आ रही है, और इस लाइन को हम कर देते हैं फिलहाल एरे फर्स्ट एलिमेंट।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स को वैल्यू असाइन किया है। दैट मीन्स कि हमारे पास 5 बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से बने हुए होंगे। और इंडेक्सेस हमें पता है एरेज के हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अभी हमने 0 पे असाइन कर दी है वैल्यू 4, और उसको हमने कहा है कि उसका एड्रेस किसके पास पड़ा हुआ है, पीटीआर के पास। ठीक है, अब पीटीआर के थ्रू हमने सिंपल वैल्यू प्रिंट करवानी है एरे की। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि हमें स्टार और डी रेफरेंस वेरिएबल यूज करना पड़ता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टार लगा देते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें, आपके पास एरे के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अगर हम सिंपल स्टार को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या आउटपुट में आना चाहिए, ऑब्वियसली हमारे पास क्या आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए एरेज के फर्स्ट एलिमेंट का। और फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ होता है, जो भी इसका एड्रेस होगा वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, एड्रेस हमारे पास आ रहा है 0x6FF E30। दैट मीन्स एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम ये काम करते हैं कि सिंपली इस तरह से भी करके देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं आप सिंपल एरे का नेम लिखें, अगर आप एरे ऑफ 0 लिख देते हैं तो क्या होता है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सेम हमारे पास उसी तरह से एड्रेस आ रहा है। दैट मीन्स कि आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम ये करते हैं कि हम एरे में वैल्यूज ले लेते हैं। फॉर का लूप लगाया, इंट आई हमारे पास 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, आई लेस देन 5 जाएगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, सी इन करवाएं, एरे ऑफ आई। ओके, इसका मतलब 0 से लेकर 4 तक हमारे पास जितने भी यूजर एलिमेंट्स देगा वो यहाँ पे आके वैल्यूज स्टोर होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने ये करना है कि हम पीटीआर के थ्रू वैल्यूज को सी आउट करवा के देख लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह से हमने लूप लगाया, फॉर इंट इज इक्वल टू 0, j लेस देन 5, j प्लस प्लस। सिंपल आपने क्या करना है, सी आउट करवाया वैल्यूज ऑफ एरे थ्रू पॉइंटर। इस लाइन को हम उठा के लूप से बाहर रख देते हैं ताकि ये एक ही दफ़ा प्रिंट हो। ठीक है, सी आउट यहाँ पे क्या करवा देंगे, एंडल यूज़ किया, और हम कहते हैं हमारे पास पॉइंटर के थ्रू जो भी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, स्टार ptr प्लस आई, क्यों, क्योंकि हमने अब इंडेक्सेस में भी ट्रेवर्स करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, वैल्यूज इनपुट करवा ली, अब हम वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं। देखते हैं जी हमारे पास वही वैल्यूज आती हैं या नहीं आती। यहाँ पे हमारे पास इशू ये आ रहा है कि हमने आई को यूज कर दिया, सॉरी जे आएगा। ओके, अब हमने सबसे पहले 5 एलिमेंट्स देने हैं, 2 3 4 5 6। देखें, 2 3 4 5 6 मीन्स एरेज के थ्रू जो हमने पॉइंटर्स को असाइन की वैल्यू और एड्रेस की एरे की, और उसके थ्रू हमने क्या किया, पॉइंटर के थ्रू अब हमने पूरी एरे में ट्रेवर्स कर दिया और वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हमने ये भी देखा था कि एरे का जो नेम है वो भी हम पॉइंटर की जगह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ARR यूज कर लूँ तो देखते हैं आउटपुट क्या आती है, 2 3 4 5 6। देखें, सेम हमारे पास आउटपुट आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि हम एरे के नेम को भी पॉइंटर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के एलिमेंट को जो है एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने एक्सेस करना है थर्ड एलिमेंट को। थर्ड एलिमेंट हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ होगा, सिंपली ptr प्लस 2 पे पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो हम ये काम करते हैं यहाँ पे, इससे बाहर आके दोबारा से सी आउट करवा के देखते हैं। सी आउट स्पेसिफिक
एलिमेंट एट थर्ड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू किसके थ्रू करेंगे हमने, स्टार ptr प्लस 2 करके देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं एंड ओके। अब यूजर जो भी थर्ड एलिमेंट देगा वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। 2 4 3 6 7, देखिए 2 3 4 6 7, और अब हमारे पास थर्ड नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, 4 है, ठीक है। तो 4 प्रिंट होकर आ गया। दैट मीन्स हम अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को पीटीआर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो हम सिंपली कर सकते हैं पीटीआर में उससे लेस एक नंबर ऐड करके हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि प्रिंट करवाने के बाद मैंने पीटीआर की थ्रू वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगी, थर्ड एलिमेंट की वैल्यू को चेंज हम करेंगे ptr प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 2 3 4 5 6, अब देखें थर्ड नंबर पे 4 था बट मैंने चेंज करके 8 कर दिया तो वो 8 वैल्यू सेट हो गई है, ठीक है। अब अगर आपने ये देखना है कि वाकई ही हमारे पास एरे की थर्ड नंबर की वैल्यू चेंज हुई है या नहीं, तो हम पीटीआर की जगह एरे के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एरे ऑफ क्या हो जाएगा, 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ होगा थर्ड एलिमेंट, तो हम देख लेते हैं प्रिंट करवा के। 2 3 4 5 6, ये देखें 8 हो गई है। दैट मीन्स कि हमने पॉइंटर के थ्रू किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर चेंज करना है तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे थर्ड एलिमेंट की जगह जो है प्रीवियस किसी एलिमेंट को करवाना है प्रिंट, तो उसके लिए क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा स्टार ptr, भी थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ होगा उसको एक्सेस करना है हमने, तो हमने उससे पहले पॉइंटर को एंड करके सबसे लास्ट एलिमेंट का एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि पॉइंटर के थ्रू हम प्रीवियस किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए मैंने ptr-2 किया। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं और देखते हैं हमारे प्रोग्राम की आउटपुट क्या आ रही है। हम देते हैं जी नंबर्स 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि अगर हमने एड्रेस लास्ट वाले का दे भी दिया था तब भी हम प्रीवियस किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू पॉइंटर। सिंपली हमने उस नंबर का जो इंडेक्स है उससे जो है पॉइंटर को माइनस करना है उसको, ठीक है। तो उसके थ्रू हम एक्सेस भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने देखना है कि हमने एरेस के एड्रेसेस को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ऑफ एरेस एलिमेंट्स एंगल, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सी आउट करवा देते हैं सिंपल एरे ऑफ आई, और इससे पहले हम एंड का सिंबल, ठीक है। इससे हमारे पास सिंपली एड्रेसेस आ जाएंगे। उसके बाद हमने प्रिंट करवाना है जी पॉइंटर्स के थ्रू। तो पॉइंटर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि पीटीआर को असाइन कर देते हैं सिंपली एरे का स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंटर्स के थ्रू जब करवाना चाहेंगे एंड j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 5, j प्लस प्लस, अंदर आके हमने क्या करना है, सिंपली हम इस लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया एलिमेंट्स थ्रू पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हमने सी आउट करवाना है पॉइंटर के थ्रू। देखते हैं हम सेम एड्रेसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ptr प्लस j करते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एड्रेसेस जो हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए
पहले हमने सिंपली एरे के वेरिएबल के थ्रू एड्रेसेस को प्रिंट करवाया। अब जब हम पॉइंटेड वेरिएबल के थ्रू करवा रहे हैं तो सेम हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यूज आ रही हैं, कहीं ना कहीं बस चेंज आ रहा होगा, वो हेक्साडेसिमल की वजह से है। लेकिन अगर आप बेसिकली देखें तो आपके पास 10 प्लस 14 प्लस 18, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो 22 और नेक्स्ट होगा। ठीक है, मतलब आपके पास टोटल 4 बाइट्स का जो है डिफरेंस आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर टाइप की अरे ली हुई है। सेम हमारे पास ये भी है, बट दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली करना पड़ेगा। पॉइंट देखिए 00 देन 08 देन 0, उसके बाद 10 18 मीन्स जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 8 बाइट्स का आ रहा होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपने डबल टाइप की अरे ली हुई है तो पॉइंटर भी आपको डबल टाइप का ही लेना पड़ेगा। इसी तरह आपने इंटीजर टाइप की अरे ली हुई है तो आपको पॉइंटर भी उसके लिए इंटीजर टाइप का ही लेना होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के जो है पॉइंटर वेरिएबल्स लिए, वेरिएबल के लिए लिया, देन अरेज के लिए लिया, फिर अरेज को हमने पॉइंटर्स की तरह यूज करके देखा, वैल्यूज को चेंज करके देखा पॉइंटर्स की। तो इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस करते हैं थ्रू पॉइंटर्स, कि क्या डिफरेंस है हमारे पास सिंपल वैल्यूज को पास करने का और पॉइंटर्स के थ्रू वैल्यूज को पास करने का।